अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वैक्स एक्सचेंज पर स्पॉट ट्रेडिंग कैसे की जाती है, वो भी मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप तरीके से, ताकि अगर आप बिगिनर हैं तो भी आसानी से समझ सकें। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन फ्यूचर के रिस्क से बचना चाहते हैं तो स्पॉट ट्रेडिंग आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपने वैक्स एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, उस लिंक की मदद से आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेनी है। केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आपने आना अपने एसेट पे आने के बाद यहाँ पे आपने अपने फंड को डिपॉजिट करवाना है। तो फंड को डिपॉजिट करने के लिए आपने आ जाना यहाँ पे अपने स्पॉट पे आना है, और स्पॉट पे आने के बाद यहाँ पे देखें डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है। हमने डिपॉजिट पे आएंगे और यहाँ पे ऑन चेन डिपॉजिट पे क्लिक करके हमने यहाँ पे पेड सेट कर लेना है USDT, यानी कि हमने USDT में फंड डिपॉजिट करना है। तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और TRC20 इस पे सेलेक्ट करके यहाँ पे एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। एड्रेस को कॉपी करने के बाद फिर हम आ जाएंगे बिनास पे, जहाँ पे हमारा फंड मौजूद होगा जिस वॉलेट में, वहाँ से हमने ट्रांसफ़र करना है। तो उसी तरह हम स्पॉट पे आएंगे और यहाँ पे हम सेंड करेंगे यहाँ पे विड्रॉ क्रिप्टो और USDT एंड एड्रेस यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, और नेटवर्क यहाँ पे हम TRC20 और ना फंड हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और यहाँ पे हम इसको विड्रॉ कर देंगे। जैसे ही विड्रॉ करेंगे तो फिर हमारे वैक्स एक्सचेंज में फंड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्पॉट में फंड आ चुका है। अब हम यहाँ पे ट्रेड लेना सीखेंगे। तो उसके लिए आपने आ जाना यहाँ पे ट्रेड पे आने के बाद सबसे ऊपर देखिए हमारे पास स्पॉट सिलेक्ट है, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है यहाँ पे पेयर की। तो आपने यहाँ पे पेयर को स्टार्ट करना है कि आप किस पेयर में ट्रेड लेना चाहते हैं। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जिस पेयर में वॉल्यूम होता है, जो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, वो आपने BTC में लेनी है ट्रेड। BTC में ट्रेड ले सकते हैं, BTC USDT, या फिर आप ईथर में ट्रेड ले सकते हैं, या फिर आप सोल में SOL USDT। स्पॉट ट्रेडिंग में हम इन 3 पेयर पे ट्रेड ले सकते हैं। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं मगर ये ज़्यादा सूटेबल है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है फिर आप डिफरेंट पेयर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। XRP है, डॉट है, डोजी है, इस तरह के बहुत से कॉइन है जो आप यहाँ से आप पेयर पे ट्रेड ले सकते हैं। अभी हमने सोल को हमने सेलेक्ट कर लिया। सोल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कैंडलस्टिक पे आ जाएंगे। कैंडलस्टिक पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम की हमारे पास कैंडल्स आ रही हैं। तो हमने डिफरेंट टाइम फ्रेम की कैंडल्स को सेलेक्ट करना है और चेक करना है और अपना एनालिसिस करना है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने वाली है कि नीचे आने वाली है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाली है, तो हम यहाँ पे इसको बाय कर देंगे। देखना है हमने कहाँ पे हमने बाय करना है, क्योंकि जैसी प्राइस ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, फिर हम यहाँ पे इसको इजीली सेल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 15 मिनट की भी और उसके बाद हम 1 मिनट की कैंडलस्टिक को भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखें हम 15 मिनट की कैंडल्स देखते हैं तो हमें लगता है अभी प्राइस थोड़ी ऊपर है। हम कहते हैं यहाँ पे अगर आए प्राइस 86.5 पे तो फिर हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो उसके लिए फिर हम क्या एक लिमिट ऑर्डर लगा देंगे, मीन्स कि अभी फौरी तौर पे हम बाइंग नहीं करते। जैसे ही प्राइस नीचे आएगी तो फिर हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा लिमिट ऑर्डर लगा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी प्राइस हिट हो जाएगी। तो हम लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, हम यहाँ पे आते हैं ऑप्शन पे और हमने करना है यहाँ पे लिमिट पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमने प्राइस सेट करनी है। हम कहते हैं 86.5 पे आए और हमारे पास जितना वॉल्यूम है सारे का सारा जितना भी फंड है वो सब फंड का हमारे पास बाइंग हो जाए 100 पेयर की 86.5 पे, तो हम यहाँ पे बाय कर देंगे। जैसे ही बाय करेंगे तो हमारे पास एक लिमिट ऑर्डर लग गया। अभी हमारी बाइंग नहीं हुई, अभी हमने एक लिमिट ऑर्डर लगाया। लिमिट ऑर्डर का मतलब यही है, अभी 87.35 प्राइस चल रही है, तो जैसे ही 86.50 पे प्राइस आएगी तो हमारा जो लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है वो हिट हो जाएगा और हम बाइंग हमारी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम वेट करेंगे, जैसे ही प्राइस दोबारा ऊपर जाएगी तो फिर हम यहाँ पे इसको आके सेल कर देंगे, तो फिर हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा जो हमारे वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इतना वेट नहीं करना चाहते, अभी करंट प्राइस में ही बाइंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने आ जाना है यहाँ पे लिमिट की जगह आपने आ जाना मार्केट, और यहाँ पे आप इसको अपने फंड में से जितने % आप फंड
बाइंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप 50% करना चाहते हैं, 47, 48, 60 जितने परसेंट आप फंड को बाइंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे आप बाइंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखें हमारी बाइंग हो चुकी है, ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एसेट में जाएंगे, स्पॉट में जाएंगे, तो हमारा USDT हमारे पास 0 बैलेंस है और सोर हमारे पास $10.29 के हमारे पास बाइंग हो चुकी है। अब हम कहते हैं कि अभी प्राइस है 87.29। अब हमने इस पे प्रॉफिट बुक करना है, तो जैसे ही प्राइस हम कहते हैं हम यहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, हम कहते हैं 89 पे जाए और हम यहाँ पे सारे के सारे सोर को जो हमने बाइंग की हुई है वो यहाँ पे सेट कर देंगे। तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। तो जैसे ही प्राइस अब 89 पे जाएगी तो हमारी जो हमने बाइंग की हुई है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी और प्रॉफिट हमारे वॉलेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे एसेट अभी हमारे पास USDT में 0 बैलेंस है और सोल में है। आप चाहते हैं कि आप वेट नहीं करना चाहते, मीन्स कि अभी आपकी प्राइस आ चुकी है 89 के पास, आप खुद से मार्केट ऑर्डर लगा के इसको सेल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसको मार्केट ऑर्डर लगाएंगे, जो करंट प्राइस होगी उसी में ही आप इसको सेल कर देंगे। तो देखिए हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है और अब हमारे पास सोल में से हमारा बैलेंस 0 हो गया, तो USDT में हमारे पास बैलेंस आ चुका है। तो इस तरीके से आप वैक्स में स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपने हमेशा कम अमाउंट से ही शुरू करना है और जितनी भी अमाउंट आपके पास है, जितनी भी रकम है वो एक ही ट्रेड में नहीं लगा देनी। मीन्स कि आपने सोल में बाइंग कर लेनी है, BTC में बाइंग कर लेनी है, इथर में बाइंग कर लेनी है, इस तरह डिफरेंट पेयर्स में आपने बाइंग कर लेनी है। मीन्स के एक ही पेयर में सारी बाइंग नहीं कर लेनी और मार्केट का ट्रेंड देखकर ही आपने बाइंग करनी है। मीन्स के अभी देखिए मैंने सेल कर दिया, अभी प्राइस हमारी नीचे आ रही है, तो देखें हमने 87.30 पे ही हमने इसको सेट कर दिया। मुझे लगा था प्राइस अब नीचे आने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। और जिस बात पे आके आपने कोई भी ट्रेड नहीं लेनी, मार्केट का ट्रेंड देखना है फिर ही आपने ट्रेड लेनी है। तो दोस्तों अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वैक्स पर लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।